लड़की ने जैसे ही खराब प्रोडक्ट की जांच की, उसने तुरंत मशीन की खराबी का कारण पहचान लिया। अपने अनुभव के आधार पर वह इसे 1 मिनट में ठीक कर सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर मैनुअल के हर जटिल निर्देश का पालन किया। उसकी इस धीमी प्रक्रिया ने मरम्मत में देरी कर दी, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। उसका यह व्यवहार यूं ही नहीं था। कुछ दिन पहले उसने एक गंभीर तकनीकी समस्या हल करने के लिए सुबह 4 बजे तक काम किया था। अगले दिन जब वह मात्र 2 मिनट देर से पहुंची, तो नए सीईओ ने सभी के सामने उसका अपमान किया और उसकी 1 लाख युआन की सालाना बोनस राशि काट दी। बगल में खड़े बूढ़े आदमी ने उसे झुककर माफी मांगने की सलाह दी, लेकिन लड़की जानती थी कि यह शक्ति प्रदर्शन मात्र था। उसने चुपचाप अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और मन में प्रतिशोध का बीज बो दिया। उस दिन के बाद उसने जल्दी आना और ओवर टाइम करना बंद कर दिया। वह ठीक समय पर आती और काम पूरा होते ही निकल जाती। उसका यह मौन विरोध कंपनी की दिनचर्या को अस्थिर करने लगा। वह सोचने लगी कि ऐसी कठोर नीतियों के बीच फैक्ट्री कब तक टिकेगी। अगले दिन सीईओ ने एक नए युवा लड़के को तकनीकी विभाग में रखा। कामगार आपस में फुसफुसाने लगे कि वह पक्षपात के चलते आया है। सीईओ ने एक सख्त नया नियम लागू किया और लड़की पर व्यंग्य किया, लेकिन लड़की ने बिना प्रतिक्रिया दिए कंपनी के नियमों का पालन किया और समय पर काम समाप्त किया। उसके भीतर यह भावना पक्की हो गई कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। अगली सुबह वह ठीक समय पर पहुंची। उसे याद आया कि पहले वह 1 घंटा पहले आती थी ताकि मशीनें गर्म हो सकें, और वह हर दिन नाश्ता छोड़ा करती थी। उसी दिन प्रोडक्शन की सबसे अहम मशीन खराब हो गई। इंजीनियरों ने तुरंत समस्या की गंभीरता को पहचाना और सीईओ गुस्से में मौके पर पहुंचा। हालत बिगड़ते देख उसे अपना अहंकार छोड़कर लड़की को बुलाना पड़ा। लड़की ने मशीन देखी और तुरंत खराबी समझ गई। सीईओ ने नाराज होकर पूछा कि वह पहले की तरह जल्दी क्यों नहीं आई। लड़की ने शांत रहकर दीवार पर लगे नियमों की ओर संकेत किया कि निरीक्षण केवल कार्य समय में ही किया जा सकता है। सीईओ के पास कोई जवाब नहीं था और वह चुप हो गया। लड़की का यह मौन विरोध प्रबंधन की कपटता को उजागर कर गया। जो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए नियम बनाते थे, वही कर्मचारियों के समय और परिश्रम का शोषण करते थे। कुछ देर बाद एक युवा मजदूर ने स्वेच्छा से काम संभालने की बात कही। सीईओ ने उसकी तारीफों के पुल बांध दिए और लड़की को नीचा दिखाने का प्रयास किया, मगर लड़की को पता था कि वह प्रोडक्शन निरीक्षण में असफल होगा। गवर्नर ने जैसे ही उस लड़के को नया प्रमुख इंजीनियर घोषित करने की तैयारी की, प्रोडक्शन परीक्षण असफल हो गया। निराश होकर बूढ़ा आदमी लड़की को बुलाने गया। गवर्नर ने हार नहीं मानी और अपने भतीजे को उसकी तकनीकें सीखने का आदेश दिया, लेकिन जब लड़की ने खराबी बताई तो वह जाने लगी। केवल जब गवर्नर ने झुककर अनुरोध किया तभी उसने मरम्मत के लिए सहमति दी। लड़की ने मैनुअल के अनुसार चरण दर चरण माप किया। बूढ़े आदमी ने कहा कि वह इसे पहले तो केवल स्पर्श से ही ठीक कर लेती थी। लड़की ने शांति से उत्तर दिया कि गवर्नर ने खुद आदेश दिया है कि मैनुअल से जरा भी विचलन नहीं होना चाहिए। अब वही नियम गवर्नर के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। समय बीतने पर उसका धैर्य टूटने लगा। बूढ़े आदमी ने उसे दिलासा दी कि अब बस आखिरी चरण बचा है, लेकिन इससे पहले कि मरम्मत पूरी होती, घड़ी ने वर्किंग टाइम की समाप्ति का संकेत दे दिया। लड़की ने अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए काम रोक दिया और अधूरा काम मौन विरोध के प्रतीक के रूप में छोड़ दिया।